आज संगम में श्रद्धालु पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ के साथ क्या है इसकी पौराणिक महत्ता, जानते हैं ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय से। महाकुंभ का आज पहला दिन है। आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इस दौरान हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी हैं। किस तरीके से ग्रह नक्षत्र जो है वो आज बैठ रहे हैं और कैसे विधि विधान से पूजा करेंगे पुण्य लाभ हो। देखिए, आज बहुत दुर्लभ ग्रहों का संयोग बनने वाला है। आज पौष पूर्णिमा है। सूर्योदय से धनु लग्न का प्रारंभ होगा और जो ग्रह स्थिति है और जो संगम पे हम लोग संगम का अक्षय क्षेत्र है E=mc²। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई कल्पवास का क्या महत्व है, कुंभ का क्या महत्व है, कुंभ आए कि ना आए और कुंभ में आने से क्या लाभ होगा। तो जो संगम का जो अक्षय क्षेत्र है उसकी ये मान्यता है कि यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन होता है। यानी कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम दुख भरी एनर्जी को यहाँ पर आके जो विधि विधान है स्नान दान करके दुख को सुख में बदल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। तो आज जो पौष पूर्णिमा है ये माघ स्नान का तथा कुंभ का शुभारंभ है। तो आज जो एक डुबकी लगाई जाएगी तो पहले पितरों के निमित्त एक डुबकी लगाई जाएगी जो हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो विशेष लाभ होता है। यानी कि जन्म पत्री में एक दोष होता है जिसको कभी कभी पितृदोष के नाम से आपने सुना होगा। तो पितृदोष आदि की मुक्ति के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, पिंडदान आदि होते हैं, लेकिन वो सरलता से अगर आज के दिन स्नान करे, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करे तो उन ग्रहों की ऊर्जा के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 44 साल बाद जो महाकुंभ का ये महाशुभ मुहूर्त है, इसमें आप देखिए कि किस तरीके से ये दीपक आस्था का निरंतर जल रहा है। आस्था की जलती हुई इस ज्योति के साथ ये कहा जा सकता है कि प्रथम स्नान के साथ दुनिया भर के सबसे बड़े समागम का शुभारंभ हो चुका है। और प्रकाश की ये ज्वाला सनातन की किस तरीके से ध्वजधर बनी हुई है ये भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर लगातार जोत अगरबत्ती लगातार यहाँ पर जला रही हैं, पूजा की जा रही है। स्वास्तिक का निशान यहाँ पर बना है, दीप प्रज्वलित किए गए हैं और ये आस्था की जो तस्वीर है ये वाकई बहुमूल्य है। ये तस्वीर अनमोल है, अलौकिक है। ये चित्र जाहिर तौर पर आंखों के जरिए दिल में उतर जाने वाला है। ये वो दृश्य है जिसका इंतजार 12 साल किया गया है। ये वो दृश्य है जो आज 12 साल बाद सबको नसीब हुआ है और यही कारण है कि करोड़ों करोड़ जनता यहाँ पर पहुंचेगी, आस्था के इस सैलाब में डुबकी लगाएगी, आस्था के इस सैलाब में गोते खाती हुई नजर आएगी। मुस्कुराते हुए ये चेहरे बता रहे हैं कि किस बेसब्री से, उत्सुकता से इस पर्व का यहाँ पर इंतजार किया गया और आज ये इंतजार मुकम्मल हुआ है। और 14 जनवरी को जो शाही स्नान है, जिसे इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है, वो वाकई में अलौकिक और अद्भुत होगा। लेकिन आज हर आमो खास ने इस खास पर्व की शुरुआत कर इस खास दिन को और भी खास बना दिया है। कैमरामैन राकेश के साथ अमृता गर्ग, संगम, प्रयागराज। तो आस्था की ये जोत निरंतर यहाँ पर जल रही है, आस्था का ये प्रवाह निरंतर यहाँ पर बह रहा है और देखते ही देखते यहाँ पर अब जगह जो है इस तट पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये पूरा जो यहाँ पर तट का ये पूरा आप जगह देख रहे हैं ये भक्तों से, श्रद्धालुओं से सराबोर है, श्रद्धालुओं से लैस है। और यहाँ आप देखिए कि निरंतर जो श्रद्धालु यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं, लगातार सफाई का काम किया जा रहा है ताकि आने वालों के लिए संगम का ये तट वैसा ही पवित्र, वैसा ही पावन नजर आए जिसकी उम्मीद में वो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे विदेशी भक्तों के साथ साथ तादाद जो अन्य भक्तों की भी है वो लगातार आपको नजर आएगी और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसमें कोई भी जोड़ घटाव का कोई गुंजाइश नहीं है। और आज तो पहला दिन है, आने वाले कई दिनों के लिए इसी तरीके का ये नज़ारा रहने वाला है। ये तस्वीर होने वाली है जो कि बेहद ही अद्भुत है। एक ऐसी तस्वीर जिसकी तवक्को की जा रही थी, एक ऐसी तस्वीर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था और आने वाले 45 दिन तक ऐसा ही यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो तस्वीरें दिखाएं। यार यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है। जहाँ सिविल्स में पुलिस है, जहाँ यूनिफॉर्म में पुलिस है, वहीं सफ़ेद वर्दी में भी पुलिस लगातार अपनी पूरी तैयारी के साथ है ताकि कोई भी ऐसी कोई मिस हैपनिंग यहाँ पर ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो दुखद जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। और यहाँ आपको तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए छोटा सा बच्चा है जो यहाँ स्नान के लिए पहुंचा है
स्नान के लिए जा रहे हो? हाँ कहो ना या बात कर। हाँ बहुत छोटा है, ठंड नहीं लग रही है? ना बात करिए। तो देखिए आप, छोटा बच्चा जो बोलने भी नहीं जानता है ढंग से और या बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन भक्ति भाव आप देखिए। और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से स्नान किया जा चुका है और अब पूजा अर्चन किया जाएगा, तो उसके लिए सामग्री जो है वो जुटाई जा रही है। यहाँ पर भी आप देखिए थाली जो है वो सज चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश आपको दिखाएंगे, ये थाली सज चुकी है पूजा की और अब यहाँ पर पूजा की जाएगी। ऐसी ही तस्वीरें निरंतर आस्था के इस महाकुंभ से आपको देखने को मिल रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको मजबूर करती हैं, अगर आप टीवी स्क्रीन से ये तस्वीरें देख रहे हैं, कि आप यहाँ आएं और इस महाकुंभ के संगम तट पर आप भी डुबकी लगाएं, क्योंकि ये संयोग रोज रोज नहीं है। 144 साल बाद ये मौका सनातन को मानने वालों को मिला है कि वो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के पूरक यहाँ पर संगम तट पर आए, डुबकी लगाएं, अपने आप को भी सौभाग्यशाली महसूस करें। अमृता, क्योंकि देखिए ये लगभग 4000, तो मानवेंद्र के पास हम पहुंचेंगे। मानवेंद्र, क्योंकि लगभग देखिए 4000 हेक्टेयर क्षेत्र जहां पर ये मेला लगाया गया है, इस मेले का आयोजन किया गया है, ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर घाटों को नाम भी दिए गए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमें वाराणसी में सुनने को मिलते हैं। किस तरह से, कितने घाट, किस तरह की तैयारी? ये देखिए, आज के स्नान के और कल के स्नान की बात करें तो 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं। संगम नोज, जो जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है, वहाँ पर हर कोई स्नान करना चाहता है, लेकिन 12 किलोमीटर का एरिया जो है, जो गंगा से लेकर, गंगा और यमुना के संगम से लेकर आसपास का है, वहाँ पर घाट तैयार किया गया है। आप घाट के पास जाएंगे तो जो पानी के अंदर स्नान करने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग एक लगाई गई है कि लोग उसके आगे ना जाएं, ताकि आगे पानी गहरा है। और जब आप पानी से बाहर निकलेंगे तो बोरियां लगाई गई हैं बालू की, ताकि जब आप पानी से बाहर निकले तो किसी तरह से आपका पैर स्लिप ना हो। और उसके आगे जब जाएंगे तो चूंकि रेतीला मैदान है गंगा का, तो किसी तरह की कोई फिसलन ना हो, तो कांसा बिछाया गया है। कांसे पर लोग आराम से बैठते हैं और वहाँ पर अपना जो कपड़े बदलने से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं और कांसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना होती। तो व्यापक पैमाने पर 12 किलोमीटर के दायरे में ये इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि अगर एक दिन 40 करोड़ लोगों के पूरे कुंभ मेले में आने का अनुमान है, तो एक दिन जो मौनी अमावस्या का महापर्व है 29 जनवरी को, उस दिन 6 से 8 करोड़ लोगों के संगम तट पर या प्रयागराज पहुँचने का अनुमान है। तो उन सबको स्नान कराना है, तो बहुत बड़ा जो स्नान घाट है वो भी होना चाहिए। और इस लिहाज से 12 किलोमीटर लंबा स्नान घाट बनाया गया है। अगर हम बात करें गंगा और संगम के आसपास, तो वहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं सुविधा के साथ। तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर। पुलिस फोर्स और कमांडोज तैनात हैं। एनएसजी के कमांडोज की टीम वहाँ पर तैनात है। इससे बड़ी कोई सुरक्षा व्यवस्था हो नहीं सकती। किसी तरह की कोई अगर एक्टिविटी होती है उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस के लोग मौजूद हैं, अग्निशमन विभाग के लोग मौजूद हैं। तो किसी भी व्यवस्था में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो सारी सुविधाएं हो सकती हैं, वो सारी सुविधाएं, सारी एमिनिटीज वहाँ पर दी जा रही हैं। तो इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। ठीक है मानवेंद्र, लौटेंगे। अमृता, आपके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए किस तरह के भाव को लेकर आखिर आज वो यहाँ महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, इनका अभिनंदन करने तो खुद इंद्रदेव आए हैं। मैं आपको बता दूं कि रविवार को हुई हल्की बारिश ने यहाँ ठंड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन उसका कोई असर यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ पर कुछ अम्मा बैठी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं पूजा करने जा रही हैं। अम्मा कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? बिहार से आई हूँ। अच्छा, अभी क्या कर रही हो? अभी भगवान का सेवा कर रही हूँ। स्नान कर लिया? स्नान कर ली। अच्छा, हाँ, पूजा करेंगी? पूजा करेंगे। हाँ, कितने लोग आए? 4 आदमी आए हैं 12 तारीख को। 12 तारीख को। कब तक रहेंगे यहाँ?
1 महीना रहेंगे गंगा मैया के सेवा करने के लिए। हाँ। सेवा जो जानेगी उसे करेंगी। हाँ, जानती तो कुछ नहीं, गंगा मैया जो कराएंगे वो करेंगे, उसको शरण में रहेंगी। आए हैं जमालिसिया। अभी स्नान करके आए हैं। हाँ पानी बहुत ठंडा है। हाँ ठंडा है। इतनी लग रहा है ठंडा या भक्ति की गरमाइश में गर्माहट में? गरमाई है। हाँ गरमाई है। हाँ। कहाँ से आए हैं? बहराइच। बहराइच से। हाँ। अच्छा, कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं करीबन 40-50 आदमी। कितने दिन रहिएगा यहाँ? यहाँ 2-3 दिन रहेंगे। 2-3 दिन रहेंगे। हाँ। पूरे परिवार के साथ आए? नहीं, अकेला आए हैं। हाँ। पीछे पारिवारिक जिम्मेदारी मैडम संभाल रही हैं। हाँ, अब वो आँखें खुलाए थी इसलिए नहीं लाए। अच्छा। हाँ, हम अकेले आए हैं, अब किस दोहरिया के लाएंगे उन्हों को। अच्छा, कैसा लग रहा है 12 साल बाद ये मौका बना है? बहुत बढ़िया लगा था। हाँ। कब से इंतजार कर रहे थे? अरे बहुत दिन से। हाँ बहुत दिन से। तो लंबा इंतजार आज यहाँ पर मुकम्मल हुआ है और ये भोले भाव हैं इन श्रद्धालुओं के, जो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं आती है सेवा की जांच, हमें नहीं पता है भक्ति कैसे की जाती है, हमें नहीं पता है कि आस्था क्या होती है, बस यहाँ आए हैं और गंगा मैया जैसे अपनी सेवा करा ले वैसे हम उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। कहाँ से आए हैं? जिला जालौन उरई से आए हैं हम। अच्छा। ये देखिए, ये बड़ा सौभाग्य की बात है जब ऐसे 12 कुंभ पड़े, तब यह कुंभ है, ये अमृत कुंभ है। इसमें जो 12 कुंभ ऐसे बीत जाए तब ऐसा कुंभ पड़ता है, क्योंकि माघ के महीने में माघ की प्रतिपदा में जो कुंभ पड़ता है भौमवार है। कल जो स्नान हो रहा है भौमवती में बहुत कम इस बार पड़ता है, जो माघ के महीने में पड़े। माघ ये वाली अपनी मकर संक्रांति, जब धन के सूर खत्म होकर के मकर में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति का पर्व होता है और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अपने पितरों को भी जलदान दिया जाता है। यही हमारे हिंदू धर्म का है कि हमारे पितरों का उद्धार के लिए हमारा भी सब क्या करते हैं, हमारा पूजा पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे पितरों को उद्धार हो। कोई भजन सुना सकते हैं? हम भगवान के प्रति हम श्लोक सुना सकते हैं आपको। भागवत जी का श्लोक ले लो आप हमसे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि यस्तुलकम रामचंद्रम यस्तुलकम दुष्टरम यस्तुलकम प्रसमाम वरकरण्याचरंजीव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि रामं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापुहारम वाराणसी पुरपदम भजवे सोनाथम सानंद मानंदो वने वसंतम आनंद कंदम हृदय पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम जिला जालौन उरई से आए हुए हैं। ठड़ेश्वरी मंदिर के पास हम रहते हैं और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। चलिए चलिए, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गोवा से। गोवा से आए? गोवा से आए। अच्छा, या आप भी इनके साथ आए? गोवा से आए। कितने लोग आए हैं? 5 लोग आए हैं गोवा से। 5 लोग आए हैं। कब चले थे, कब पहुँचे? हम चले थे 10 तारीख को। हम गए काशी यात्रे और गए हमारा राम मंदिर जाके और इधर आ रहे हैं। 11 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन। पूरी तीर्थ यात्रा एक साथ? या पूरी तीर्थ यात्रा एक साथ। और हमारा सौभाग्य है कि इस पुण्य क्षेत्र पे हम लोग आ रहे हैं इस दिन। वो शाही स्नान 12 साल में एक बार होता है, तो हमारा पुण्य है, आज हमारा स्नान हुआ। 44 ईयर्स के बाद एक बार मिलता है, किसी सौभाग्य वाले को ही मिलता है, तो वी आर वन ऑफ द लकी पीपल। बिल्कुल, तो हर कोई यहाँ अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। कई ऐसे जो भक्ति भाव के साथ पहुंचे हैं जो बिल्कुल निरोध ठीक है, अमृता लौटूंगी आपके पास में। मानवेंद्र, आपका रुख करूंगी। देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। कुछ लोग तो यहाँ घूमने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पुण्य कमाने आते हैं और कुछ लोग सनातन संस्कृति को समझने आते हैं। अब जितने लोग आपके आसपास मौजूद हैं जो वहां से गुजर रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए और ये जानने समझने की कोशिश कीजिए कि किस भाव से वो यहाँ पर आए और अब स्नान करने के बाद, यहाँ आने के बाद क्या लेकर वो यहाँ से जा रहे हैं। बातचीत करेंगे और आप देखें तो ये भीड़ का रेला, ये वापसी मार्ग का रेला है और लोग लगातार धीरे धीरे स्नान करके जा रहे हैं। और जो लोग स्नान करके यहाँ से वापस लौटते हैं
उनके चेहरे पर आपको एक संतुष्टि का भाव, एक प्रसन्नता दिखाई देती है। उनको लगता है कि जन्मों के जो पुण्य थे वो एक तरह से जागृत हो गए हैं। उन्होंने कुंभ पर्व पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा ली है। तो आप देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार स्नान करने के बाद चल रहे हैं। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गाजियाबाद से। गाजियाबाद से स्नान कर लिया? हाँ जी। क्या करने आए थे? स्नान करने की देखने आए थे? स्नान करने आए थे। स्नान करने आए थे। भक्ति भाव था मन में? हाँ हाँ। तो माँ गंगा में डुबकी लगा करके अब क्या खुशी मिल रही है? खुशी बढ़िया मिल रही, अच्छी मिल रही, अच्छी खुशी मिल रही। अच्छी खुशी मिल रही है। गाजियाबाद से? आप भी गाजियाबाद से? नहीं, हम हाजीपुर से आए हैं। बिहार से? जी जी। तो बिहार से इतनी दूर कैसे आ गए? आगे गाड़ी से आ गए, श्रद्धा आए हैं। श्रद्धा लेके आए? जी, ये जी। ये गाड़ी नहीं लेके आई, ये श्रद्धा लेकर आए हैं। श्रद्धा में आपने अपनी श्रद्धा के साथ डुबकी लगा ली? जी जी। तो क्या सोचा था, क्या मिलेगा ये डुबकी लगाने से इतनी सुबह सुबह ठंड में आकर के इतनी दूर से? प्रथम दिन है पूर्णिमा में, ब्राह्मण जाति का हूँ, अच्छा, मैं एक शिक्षक भी हूँ। अच्छा, शिक्षक भी? जी जी, इसलिए सोचे जाए पूर्णिमा भी है, थोड़ा स्नान करना जरूरी भी है। हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। ये तो आपको धर्म कर्म के बारे में जानकारी है। जी, और जी। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। और देखिए, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से? इतनी दूर से? हाँ, इतनी दूर से स्नान करने के लिए आए हैं। क्यों स्नान? क्या मेला देखने आई हैं या फिर? नहीं, गंगा स्नान करने आए हैं, कुंभ स्नान करने आए हैं। अच्छा, कुंभ स्नान ही मेन उद्देश्य है। क्या होता है कुंभ में स्नान? कुंभ स्नान नहाने आए हैं, बहुत सदियों से हम लोग नहाए हैं, वह गंगा जी का पर्व है, अच्छा लगता है, इसके लिए आए हैं। आपने तो कुछ माथे पे वो त्रिपुंड भी बना रखा है। कहाँ से? आप भी मुंबई से ही है ना? हाँ, मुंबई से है। आप बताइए क्या, क्यों आए आप लोग इतनी दूर अपने परिवार? कुंभ पर्व जो है ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा कुंभ पर्व है। यह महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद आया हुआ है। इसका महत्व पूरे विश्व में है। पूरे विश्व के सनातनी जो हैं और गैर सनातनी भी इस धर्म के आस्था में विश्वास रखते हैं और इस कुंभ पर्व में आते हैं। माँ गंगा का संगम है, यहाँ स्नान करते हैं। जी, आपके साथ आपके बेटे भी आए हैं? हाँ, ये बेटे हैं। अच्छा, तो जो यूथ है, जो नौजवान पीढ़ी है, उसको भी आप अपनी जो आस्था, धर्म, संस्कृति है उससे? आज नौजवानों को धर्म के प्रति जागरूक करना बहुत ही जरूरी हो गया है। यह युवा पीढ़ी अगर धर्म प्रति जागरूक हो गई तो फिर विश्व में भारत का डंका बजेगा। आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? आप युवा पीढ़ी जो है वो, ये इतना था कि 144 इयर्स में आना है, तो हम लोग वो फॉर्चुनेट जनरेशन में से हैं जो हम लोग आ पाए इस चीज़ के लिए। अब वाइफ है, मेरी पूरी फैमिली आई है और कितने लोग का मन नहीं था आने का, बट फिर धीरे धीरे होते हुए हम लोग ने टोटल 12 लोग हो गए हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगा और मेरे सारे दोस्त लोग ऑलरेडी सबका प्लान बन चुका है, तो हो सका तो वापस भी आएंगे। यूथ का भी इंटरेस्ट है इस कुंभ में? ज़रूर है, योगी है, मोदी है तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि अगर योगी कर पा रहे हैं तो ऐसा कोई और नहीं कर सकता है इसको। जिस तरीके से उन्होंने पूरा डिज़ाइन करवा दिया है, पूरा फैसिलिटी करवा दिया है, कोई और सरकार नहीं करा सकती। जी, आप कुछ बताएंगे? आप भी स्नान कर चुकी हैं? हाँ जी, कर चुके हैं। क्या मिला आपको स्नान करने से इतनी दूर आने? क्या मिलेगा बस। मम्मी से पूछो, मम्मी बताएगी। आप बताइए, आप भी स्नान कर चुकी हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। पूरा परिवार, कई पीढ़ियां एक साथ हैं? हाँ हाँ हाँ, कई पीढ़ियां। सेकंड जनरेशन। अच्छा लगा, साधन सुविधा बहुत अच्छा बनाए हैं योगी जी, बहुत अच्छा है। उनकी सरकार रहनी चाहिए, आनी चाहिए। बोलो भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो ये लोग हैं, आस्था इनको खींच कर लाई है। और जिस तरह से आपने देखा है कि कई पीढ़ियां एक साथ हैं, दादाजी हैं, बेटा है, उनके बच्चे हैं। तो एक जो पुरानी जो पीढ़ी होती है वो उन्होंने बताया कि हम अपनी नई पीढ़ी को धर्म से नहीं जोड़ेंगे, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो आस्था है उससे नहीं जोड़ेंगे तो कैसे होगा। और अगर हमारी यूथ जो है वो हमारी धर्म, संस्कृति और आस्था को समझेगी, उससे जुड़ेगी, तो भारत का, सनातन का डंका पूरे विश्व में बजेगा। और इसीलिए नई पीढ़ी को भी लेकर के आए हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें कुछ साल पहले या 2 दशक पहले की बात कर ले तो यूथ पीढ़ी इस तरह से कनेक्ट नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो डिजिटल माध्यमों की बात कर लें, संचार क्रांति की बात कर लें, जिस तरह से जागरूक नई पीढ़ी जो है वो ज़्यादा जागरूक है अपनी धर्म और संस्कृति को लेकर के, क्योंकि तमाम
वैज्ञानिक कसौटियों पर ये पीढ़ी अपनी संस्कृति को, अपनी आस्था को कसती है और उसके बाद जो है तमाम जो लोग हैं वो भरोसा कर पाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी आगरा से आए हम। आगरा से आए जी। गंगा जल लेके जा रहे हैं? जी। क्या होगा गंगा जल? घर में पूजा करेंगे, कोई काम होता है तो उससे गंगा जल से बहुत सारे काम आता है। जी देखिए, ये आस्था, ये गंगा जल अपने साथ 1 लीटर का ये डिब्बा है, इसमें ये गंगा जल लेकर के जा रहे हैं और इनका ये मानना है कि इसमें घर में कोई भी शुभ कार्य होगा, घर में कोई भी अशुद्धि होगी तो उसको दूर करने के लिए ये गंगा जल जो है वो काफ़ी है। तो कुछ ना कुछ तो है इस पानी में जिसकी कशिश इनको यहाँ कर। ठीक है, अमृत मानते हैं, अमृत है हमारे लिए ये। पूजा से लेकर किसी संस्कार सब चीजों में जन्म कहाँ बताइए गंगा जल। तो पूजा से लेके और जन्म से लेके सभी संस्कारों में गंगा जल का प्रयोग होता है, अमृत है हमारे लिए। तो ऐसा लोग ठीक है मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास में अमृता, क्योंकि देखिए ठंड बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है। हालांकि जाहिर तौर पर इस ठंड पर आस्था ही भारी दिखाई दे रही है और अक्सर ये देखा भी जाता है कि आस्था के आगे कुछ नहीं। लेकिन प्रशासन की तरफ से देखिए शहरों में, जिलों में तो तमाम इंतजाम किए गए हैं अलाव के रैन बसेरों के। अगर क्योंकि महाकुंभ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ठंड को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ भी इंतजाम किए ही होंगे। किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कंबलों की, टेंट्स में वो भी की गई है और कई जगह पर ऐसे रैन बसेरे की तरह वो टेंट्स लगाए गए हैं। दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु वहाँ पर रुक रहे हैं और हमने खास तस्वीर जो रात को भी देखी कि यहाँ तट के किनारे जो है चेंजिंग रूम्स बनाए गए थे महिलाओं के लिए खास तौर पर, लेकिन उसमें भी भक्त जो है उस चेंजिंग रूम का, क्योंकि एक 4 दीवारी उनको मिल गई तो उसका सहारा लेकर वहाँ पर भी वो रात गुजारते हुए नजर आए। तो ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कई जगह पर रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से और ठंड जिस तरह से आपने कहा उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर संगम का जो है वो स्नान कर रहे हैं, संगम का आचमन ले रहे हैं। महिलाएं हैं जो यहाँ पर स्नान कर रही हैं। भैया आप थोड़ा साइड हो जाइए। तो ये देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और ये भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ठंड का कोई असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ठंड जरूर है और ऐसी ठंड है कि आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकती हैं जितने वस्त्र मैंने पहन रखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आस्था के इस भाव में सराबोर होकर पहुँच रहे हैं, आस्था के इस समागम में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं। यहाँ पर हर कोई आया है आस्था के इस समागम का हिस्सा बनने। गंगा के इस जल को कोई अपनी बोतलों में भरकर ले जा रहा है, कोई इस मिट्टी को पोटलियों में भरकर ले जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आपने स्नान कर लिया, आप इस रेत का क्या करेंगे, इस बालू का क्या करेंगे, कह रहे हैं गंगा की बालू है, इसे घर लेकर जाएंगे। तो ये जो भाव है ये अपने आप में बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है और मुझे लगता है कि महाकुंभ के इस पर्व का पूरक यही भाव है जिसे लेकर मनों में इन श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी यात्रा को आरंभ किया होगा और अब ये उस आरंभ से अपनी आखिर तक पहुंचे हैं, उस अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं जहां पहुंचने के लिए उन्होंने ये सफर शुरू किया होगा। बिल्कुल अमृता, आपके आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ महिलाएं वहां पर हैं जो नहाने की तैयारी में, स्नान करने की तैयारी में है और ठंड बहुत ज्यादा है। जरा इनसे बात कीजिए और समझिए कि आखिर इतनी शक्ति इन्हें कैसे मिल रही है इस ठंड में ठंडे पानी में डुबकी लगाने की। अभी करेंगे बिल्कुल जाहिर तौर पर यहाँ पर एक तस्वीर, ये महिला जो है ये नहाने के लिए अब तैयार हैं। ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग सबके लिए। हम फरीदाबाद से आए हैं संगम में नहाने के लिए। हमें 4 दिन हो गए, हम 10 जनवरी को आए हुए हैं, ठहरे, बहुत मजा आ रहा है। पहली 4 तारीख से आई हुई है? नहीं, 10 तारीख से आए हुए हैं, हम 16 को जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग, ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। तो आप देखिए कि ऐसे भी अंदाज यहाँ पर चुलबुले देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग रंग, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ये श्रद्धालु, ये भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप भी स्नान करने के लिए जा रही हैं? गंगा जल इसमें लेकर जाएंगी? हाँ, अलीगढ़ जाएंगे। अलीगढ़ हाँ, अलीगढ़। अच्छा, तो कब चली थी, कब पहुँची? हम आए थे 10 तारीख को। 10 जनवरी को आए। तो आज पहला स्नान करेंगी? तीसरा स्नान है। तीसरा स्नान करेंगी। पहले दिन मैंने 11 गोते मारे थे ठंडे ठंडे। हाँ, हम मथुरावासी हैं, यहाँ नहाने आए हैं पहली बार। बहुत मजा। ठंड नहीं लगती? लगी थी, माता रानी ने कृपा दी थी, कुछ ठंड नहीं लगी। आपको? नहीं लगी। क्यों?
ठंड क्या मैया की कृपा है। मैंने तो इतने कपड़े पहन रखे हैं। सारे कपड़े पहन के आई थी, अब देखो वन पीस पहन रखा है। ठंड तो है पर वो हिम्मत दे देती है, तो कुछ भी ठंड से भाग जाती है। हिम्मत आते, जुनून आता है इसमें। नहाओ ठंडी ठंडी, गुड मॉर्निंग करो। कोई भजन सुना दीजिए। वजन नहीं आता भाई। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी मैया मेरी जिंदगानी रहे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लाइनें आपने सुनी, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, गंगा मैया मेरी जिंदगानी रहे। ऐसे अनेकों अनेकों भाव लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, ये तस्वीरें जहाँ तट से आपको दिखा रहे हैं, वहीं आप देखिए कि यहाँ सैकड़ों हजारों श्रद्धालु, अगर राकेश आपको दिखा पाए तो ये तस्वीरें आप देखिए। और लगातार यहाँ अनाउंसमेंट्स की जा रहे हैं। जिस तरीके से इंतजामात की बात हम कर रहे थे, तो खोया पाया की अनाउंसमेंट लगातार हो रही है, क्योंकि कुंभ के लिए खास तौर पर ये कहा जाता है कि अब के बिछड़े तो 12 साल बाद मिलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसी कोई अनहोनी ना हो, कोई पारिवारिक शख्स आपसे बिछड़ ना जाए, उसके लिए खोया पाया का इंतजाम किया गया है। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और रोशनी की चकाचौंध यहाँ पर नजर आई। लेकिन अब क्योंकि सूर्य देवता मेहरबान है और दिन के इस उजाले में उस रोशनी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब रोशनी जगमग करती हुई श्रद्धालुओं की आंखों में जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल अमृता, उम्मीद करते हैं, आपने थोड़ी देर पहले बताया है कि यहाँ पर इंद्र देवता ने स्वागत किया है, बारिश हुई है। उम्मीद करते हैं श्रद्धालु जो कि ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं कि यहाँ पर एक अच्छी खासी धूप भी खिले। लेकिन इसके साथ ही जल पुलिस भी काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। किस तरह की व्यवस्था की गई है जल पुलिस की तरफ से? जल पुलिस की तरफ से मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकती हूं, अगर यहाँ पर अभी हमें पुलिस नजर आ जाए, क्योंकि लगातार जल पुलिस जो है वो राउंड पर है। ये भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, जल पुलिस की तस्वीरें यहाँ पर आप देखेंगे। ये रही जल पुलिस सफेद वर्दी में तैयार, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सेफ्टी जैकेट्स भी पहन रखी हैं। यहाँ पर जल पुलिस के कितने कर्मी हैं ये भी इनसे जान लेते हैं। सर, जल पुलिस के कितने कर्मी इस वक्त यहाँ पर हैं जो सेवा में? जल पुलिस के 30 लोग। आप लोग क्या यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं? हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, हम लोग यहाँ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की किसी यात्री को नहाने में कोई असुविधा ना हो, कोई गहरे पानी में ना जाए। सुरक्षा व्यवस्था स्नान कराने की जल पुलिस की जिम्मेदारी है। सर, आप क्या डिटेल्स दे रहे थे अभी? कि यहाँ फोर्स जो लगी है जल पुलिस की, उसमें एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ है, पीएससी की फ्लड कंपनी की ड्यूटी है। उसके अलावा जल पुलिस प्रयागराज से भी 30 लोग लगे हैं। और जो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, मैं देख रही हूँ, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ सबके लिए यही है, सब नहा रहे हैं, अपना खुशी से आ रहे हैं। श्रद्धालु खुश होकर नहा के जा रहे हैं और किसी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो आपकी तरफ से पहली नज़र में क्या मदद मुहैया कराई जाए? मदद हमारी ये मुहैया कराई जा रही है कि हम लोग यहाँ लगे हैं इसीलिए कि यहाँ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो। हम लोग यही खड़े होकर देख रहे हैं, कोई गहरे पानी में न जाने पाए, कोई डूबने ना पाए। बस यही हम लोग सुनिश्चित करना है कि मेला सकुशल संपन्न हो जाए। अभी तक कोई ऐसी तस्वीर तो सामने नहीं आई? अभी सुबह से तो कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है, क्योंकि हम लोग सतर्क हैं, चौकन्ने हैं, टहल रहे हैं घाटों पे। सारी टीम हमारी देख रही है इस चीज़ को। अगर घाट के मैं इस एरिया की बात करूं तो कितना लंबा व्यवस्था यहाँ पर की गई है घाटों के लिए, स्नान के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ 50 घाट बने हैं नहाने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में। तो अभी आप नोज पर खड़े हैं, संगम नोज पे स्नान हो रहा है यहाँ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।